एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र का रियल पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। निर्देश सभी प्रश्न यहाँ पर अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 5 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 प्रत्येक प्रश्न पर 7 अंक, प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 5 से 12 प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 3 अंक, प्रश्न क्रमांक 17 है 4 अंक के लिए, 17 है 4 अंक के लिए, 18 और 19वां प्रश्न है 5 अंक के लिए। शब्द सीमा होगा 150 शब्दों पर, 4 अंक के लिए 120 शब्दों पर, 3 अंक के लिए 75 शब्दों पर और 2 अंक के लिए 30 शब्दों पर यहाँ पर उत्तर देना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यही प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम पर देखने को मिल सकता है। तो सभी प्रश्नों को अथवा सहित आपको याद कर लेना है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम पर पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिख के समान धारिता के 2 संधारित्र पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा 2:1, 1:2, 4:1, 1:4। तो उत्तर क्या आएगा? 4:1। पृथ्वी का विभव माना जाता है 0, धनात्मक, ऋणात्मक, उपरोक्त तीनों। तो उत्तर क्या होगा? पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाता है कितना? 4 गुना हो जाता है। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद बात करते हैं अगले पेज पर। तो एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ना विद्युत क्षेत्र और ना ही चुंबकीय क्षेत्र। तो उत्तर क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात किया जाता है लेंज के नियम के द्वारा। एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है केवल डीसी को, केवल एसी को, और अदन ऑप्शन पर दिया गया एसी और डीसी दोनों को, ना एसी और ना डीसी को। तो उत्तर क्या होगा इसका? एसी को। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? डीसी मोटर, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, चोक कुंडली। उत्तर क्या होगा? एसी जनरेटर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, खाली स्थान को पूरा भरना है। तो यहाँ पर पहला खाली स्थान पर दिया गया 1 फैराड बराबर डैश स्थित फैराड होता है। कितना स्थित फैराड होता है? 9 × 10 की घात होता है आपका 11 होता है, याद रखेंगे। उसके बाद है समानांतर प्लेट। संधारित्रों के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मीटर सेतु डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित सिद्धांत है। किरचॉफ का प्रथम नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो आवेश संरक्षण नियम के सिद्धांत पर आधारित है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा डैश की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। तो साउथ से नॉर्थ ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। तो इसमें आपको भरना है वेबर, ये आपको भरना है। उसके बाद बात करते हैं अगला क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। चालक की धारिता Q/V, किरचॉफ का द्वितीय नियम, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। उसके बाद है आपका लॉरेंज बल QV sin थीटा, गोली चालक धारिता 4πε0r, LCR का प्रतिबाधा √r² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। उसके बाद स्वप्रेरकत्व वेबर
अपॉन एम्पियर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर होता है। उसके बाद आपका अगला पेज देखते हैं, तो ये पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले, ये सभी मैचअप आपका सही है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। पहला पर पूछा गया मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये खालिस्तान पर भी पूछा गया था, व्हीटस्टोन सेतु। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई तिगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, घुमाकर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 गुना है तो 9 गुना, अगर 2 गुना कर दिया जाता है तो 4 गुना होगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है मैग्नीज, प्लैटिनम और एल्यूमिनियम। अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक आपका क्या होता है, हेनरी होता है तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा हेनरी। उसके बाद है लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है, तो सभी को पता है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 0 होता है। तो ये पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम पर देखने को मिलेगा। उसके बाद है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं बताना है। 5वां प्रश्न पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, अथवा 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, इसके बारे में उत्तर करना है। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो इसको आपको आज याद ही कर लेना है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। पुराने साल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओम का नियम आपको 100% डेफिनेटली कर लेना है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मीटर और वोल्ट मीटर में 2 अंतर लिखना है। ये सभी आपके प्रश्न बैंक पर आधारित और न्यू ब्लूप्रिंट जारी किए गए, उनके अनुसार क्वेश्चन पेपर दिया गया। बायो-सैवर्ट का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो ये क्वेश्चन आपको 100% कर लेना है। आज इसको अच्छे से याद कर ले। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों, तो यहाँ पर है आपका लौह चुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। फौलाद और लोहे के चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए। स्वप्रेरण किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, दोनों प्रश्नों को आपको कर लेना है। बात करते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न, वॉटहीन धारा। वॉटहीन धारा किसे कहते हैं, अथवा पर दिया गया प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा। ये क्वेश्चन आपको 100% कर लेना है क्योंकि इसकी गारंटी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। यह नियम किस नियम के अनुकूल है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण को अंतर लिखिए, दोनों में अंतर बताना है आपको। ये 100%, ये 2 क्वेश्चन को आप 100% कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। बात करते हैं अगला प्रश्न, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। किरचॉफ का नियम आपको पूछा जाएगा। किरचॉफ के नियम लिखिए और उनकी व्याख्या कीजिए। किरचॉफ के 2 नियम है, एक है संधि का नियम, एक है लूप का नियम। अपवाह वेग और धारा घनत्व में आपको संबंध बताना है। व्हीटस्टोन सेतु का आपको आरेख खींचना है, इसका सिद्धांत लिखना है, इसके संतुलन P/Q = R/S को निगमित करना है। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर ले। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अंतर वाले जितने क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए वो सभी प्रश्नों को आपको कर लेना है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर बताने हैं। शंट क्या है, इसके उपयोग लिखिए, इससे होने वाले लाभ और हानि लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको 100% कर लेना है। चल कुंडली धारामापी को अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ये भी क्वेश्चन।
किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा पढ़ दिया गया किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। उसके बाद है 18वां प्रश्न। कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ये अगर क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से करते हो तो आपको निश्चित तौर पर 50 से 60 नंबर कहीं नहीं गए। आपको अच्छे से बस करना है। किसी लंबी परिनलिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अथवा पर दिया गया है डायनेमो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, डायनेमो का सिद्धांत, संरचना का वर्णन रेखा चित्र सहित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको कर लेना है। 18 क्वेश्चन हो गए, कुल टोटल 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन आपको लास्ट का बता रहा हूँ, 5 अंक के, ये आपको 100% कर लेना है। ट्रांसफार्मर की व्याख्या, नामांकित चित्र बनाना है, सिद्धांत लिखना है, परिगमन अनुपात का सूत्र लिखना है, ऊर्जा क्षय के कारण इन्हें कम करने का उपाय लिखना है। 5 अंक का ये प्रश्न है, इसको कर लेना है। LCR परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज निकालना है, परिणामी यहाँ पर वोल्टेज का कैलकुलेशन करना है, प्रतिबाधा निकालना है और कालांतर निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का रहेगा। अथवा का प्रश्न है, तो ये क्वेश्चन आपको 100% आज ही याद कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।